की सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल जो सत्ता रही, उसके दौरान हरियाणा प्रदेश में जो काम हुए उनको लेकर के वोट मांगी जा रही है कि हमने तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 4 चांद लगा दिए। देखिए, एक मिनट, आप उन कामों को उठा के देख लो, ठीक है? आप उन कामों को उठा के देख लो जो काम किए। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। अगर कोई सीवर का काम था, कोई पानी का सप्लाई का काम था, कोई किसी भी तरह झज्जर में जाकर के आप देखें, कोई सड़क का काम था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, सारे काम उनके रहते रहते ही चरमरा गए थे। सारे काम उनके रहते रहते चरमरा गए थे। सारे तो उनके रिश्तेदार ठेकेदार थे, क्यों जी? सारे रिश्तेदार ठेकेदार थे उनके। और उन ठेकेदारों ने जिस तरह का भट्ठा बैठाया, हरियाणा का भट्ठा बैठाया, मैं कहता हूँ करे काम किए। मैं कह रहा हूँ 10 साल में जितना हरियाणा का भट्ठा बैठाया कोई नहीं बैठा सकता। और दूसरी चीज हो, ये तो पकड़ाई में आ गए, ये पकड़ाई में आ गए भाई 10 साल में। और 10 साल से ज्यादा और करते तो कति हरियाणा को ऐसा उजाड़ देते कि कहीं भी काबू में नहीं आता, कहीं काबू में नहीं आता। अब वो भाषण देते हैं हुड्डा साहब का, मैं देख रहा था एक क्लिपिंग कि भाई हमारी 2014 तक सरकार थी तो हमारी इसलिए हमारी वाहवाही थी कि हमने नौकरियां दी। अब पूछ लो जाकर के, जितनी नौकरी दे रखी है सब पैसों से नौकरियां दी। मैं अब कितने गांवों में जाता हूं, मैं पूछता हूं कि 2014 से पहले भाई तुमने को नौकरी मिली? कई गांव तो ऐसे, कई नहीं, ज्यादातर गांव ऐसे हैं वो कहते हैं हमने कोई नौकरी नहीं मिली। ये भी ढूंढना पड़ेगा, ये भी एक बहुत आवश्यक हो गया है। मैं हरियाणा सरकार से मांग करूंगा कि कम से कम 2014 में जो नौकरियां लगी उनके एड्रेस, उनके पते हमारे को सबको पब्लिकली आने चाहिए कि वो किसकी नौकरियां लगी थी, किसकी नौकरियां लगी थी। पता ही नहीं किसकी नौकरी लगी थी। अब जाकर के देखो, एक क्लस्टर में, एक ही सिस्टम में वो नौकरी लगा करके छोड़ दी। आपने देखे गांवों में जाकर के पूछ लो, आप जाते हो। अच्छा, चुनाव में सबका अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, अपने जलसे से, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का कोई कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में रोक दिया गया। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र के तहत सरकार ने उनका कार्यक्रम रोकना है और चेतावनी दी है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसका हिसाब देना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है, एक मिनट भाई, ये मैंने पहले भी कहा, ये अफवाहें, झूठ अफवाहें गुमराह करके ये शासन में आना चाहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह भी हम शासन में, हम गद्दी पे बैठ जाए। हुड्डा साहब तो आपने बेरा, हुड्डा साहब की तो हालत क्या है कि बिल्कुल दिन रात उचक करके भी कूद कर करते हैं। भाई दीपेंद्र कित गया, हाथ मार के देखते हैं भाई बैठा कि नहीं बैठा गद्दी पे। वो तो गद्दी पे बैठाने की बात है। लेकिन आप ये बताओ, हर बात में झूठ। मैंने कई बार आपको कहा है, प्रेस वालों को, हर बात में झूठ, एक नंबर के झूठे। आप ये बताओ, यूनिवर्सिटी में कौन परमिशन देगा? अरे चुनाव के चलते कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, कौन परमिशन देगा? ये आज का है, 4 बार का सांसद, इसको पता नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में परमिशन नहीं मिलती है? फिर क्यों गुमराह कर रहा है लोगों को? ये मेरे को परमिशन नहीं मिली, मेरे को परमिशन नहीं मिली, लोकतंत्र की हत्या कर दी। व्हाट इज दिस? और एक बार वो बात दिखाइए, एक बार मेरे एक मिनट दिखाइए, सांसद निधि वाला देखो, एक मिनट, एक बार वो दिखाइए, क्लिपिंग दिखाइए। देखो कितनी बार बात होली, देखो हल्के में पूछना चाहता हूँ, देखो भाई कहीं हल्के में आपने देखा हो ना, तो आए गए ना लोकसभा में उनकी हाजिरी, ना अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी हाजिरी, ना उन्होंने ग्रांट खर्च करी, ना भाई कोई काम कराए, कोई बड़े कोई काम, कोई परियोजना कराई हो। देखो ना ग्रांट खर्च कर ले, पकड़ना भाई, एक मिनट। अब बताओ, ये बात इसने बार बार देख लिया आपने, ये बार बार ये कह रहा है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने ग्रांट खर्च नहीं की, जबकि इसको पता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा ने अपनी ग्रांट सबसे अव्वल नंबर है हमारा। दैनिक जागरण में जो रिपोर्ट आई थी आपने देखी, उससे बुखला गई है। दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, ये रिपोर्ट 100% ये रिपोर्ट ठीक है। उसके, अरे देख रहे हैं, पकड़िए रहे,
5 ले पकड़ ले। अच्छा ये देखो भाई, ये इसका फोटो खींच लो। ये देखो भाई, इसका मैं सबको दे दूंगा, फोटो खींच लेना इसका, कहोगे तो इसकी फोटो कॉपी भेज दूंगा। ये है, कहाँ गया देवेंद्र, कित भाग गया है? कित गया? आजा भाई आजा, तो पूछो तो यो दिन बता दो ना। एक मिनट देखो भाई संजय जी, ये देखिए, ये इसने बार बार हर जगह जाकर के इतना गुमराह, इतनी झूठ, हर जगह जाकर के इसने ऐसा माहौल बनाया है कि मैंने ग्रांट खर्च नहीं की। देखो 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ मतलब 96 लाख, लगभग 17 करोड़ रुपए मुझे मिले। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है, इसकी फोटोकॉपी आप ले लेना मेरे से। सिर्फ मात्र जो है 46 लाख रुपए बचे है, सॉरी 40,000 रुपए, मतलब बताओ, 40,000 रुपए बचे हुए। कितने? 40,000। और बार बार इतना ढीठ, पता इतने ढीठ का क्या कर ले भाई। मैं तो एक बात और कहता हूं, लिखो भाई, करो। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि मेरे सामने आए, जितनी भी बातें कह रहा है, अगर ये कह रहा है मैं पार्लियामेंट में, मेरे सामने आए, पार्लियामेंट इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा है, मेरे सामने आए, आमने सामने बैठेंगे, प्रेस भी बैठेगी, आमने सामने बैठेंगे। अगर इसमें हिम्मत है, दम है, तो मेरे सामने आकर के बात दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, और मैं इसके सामने चैलेंज करता हूं, मैं इसकी बात का जवाब दूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये, समझे, बिल्कुल झूठे। ये मैंने बताया ना, आप इसको छापो, इसको कि आए मेरे सामने आकर के बात करें। इसके झूठ का पर्दा साफ हो गया है, और ये झूठ से ही, एक मिनट, ये झूठ से ही